नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पिछली कहानी में हमने सुना कि रिद्धि मामी से ये कहती है कि मैं अगले दिन हाट बाज़ार जा रही हूँ और अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए। तो मामी ने क्या कहा था, मामी ने एक्चुअली उन दोनों को नज़रें मिलाते हुए कई बार देख लिया था। तो मामी ने कहा कि देखो, राहुल बहुत दिनों बाद आया है, तुम इसको अपने साथ लेती जाओ ताकि ये गांव और गांव से जुड़ी बातों को ना भूले। और एक काम और करना, जब उधर जा ही रहे हो तो मनोकामना सिद्धि देवी जी के भी दर्शन इसको जरूर करा देना। राहुल तो ये सुनकर अंदर से बहुत प्रसन्न हो गया था और उसने सोचा कि आज ही मौका है, मैं रिद्धि को अपने मन की बात बता देता हूँ। जब वो हाट के रास्ते जा रहे थे तो रास्ते में रिद्धि ने पूछा कि सुना है कॉलेज में तुम अपनी स्पीचेस, स्पोर्ट्स और पढ़ाई की वजह से काफ़ी जाने जाते हो, संगीत में भी कोई रुचि है क्या तुम्हारी? तो राहुल बोला कि सुनो रिद्धि, मैं गाना तो तुम्हें सुना देता हूँ, लेकिन ये मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, ये मेरा निवेदन कर रहा हूँ मैं इस गाने के थ्रू। अगर तुम्हें किसी कारणवश ये बात अच्छी ना लगे तो इसको यहीं भुला देना, किसी को बताना मत। रिद्धि मुस्कुराते हुए उसकी तरफ प्रश्न भरी नज़रों से देख रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि ऐसा क्या है जो राहुल कहना चाहता है। मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो। मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना कर दो। किसी चांद की जरूरत नहीं मेरी जिंदगी को, के तरस रहा हूँ कब से मैं तुम्हारी रोशनी को। मुझे रोशनी दिखा के एहसान इतना कर दो, मेरी जिंदगी में अपनी चाहत का रंग भर दो। मेरी जान तुम पे सदके एहसान इतना। रिद्धि ने कहा, देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा संबंध बहुत पुराना है, लेकिन आज हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। ये सुनते ही राहुल ने राहत की सांस ली। दोनों ही बहुत खुश थे। खुशी खुशी शाम को जब वो घर वापस लौटे तो मामी ने मुस्कुराते हुए पूछा, लगता है कि सबकी मनोकामना पूर्ण ही हो गई। दोनों ने सर झुका दिया। मामी दोनों के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, देखो त्योहारों के दिन हैं, काम बहुत है, तुम दोनों कल से मेरा हाथ बटाना, सामान भी लाना पड़ेगा बाज़ार से जाके, और कुछ घर में भी तैयारियां हैं। अब राहुल को अचानक ऐसे लगने लगा कि जैसे शायद सूरज और चंद्रमा दोनों की गति बहुत बढ़ गई हो। समय पंख लगा के निकल रहा था। जब भी वो दोनों मिलते तो उस समय यही बात करते कि इस समय कितना जल्दी जा रहा है। गुजर
गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन दिन। रहन दिल बस में ये न माने कोई रस में ये, रहन दिल बस में ये न माने कोई रस में ये, कि खाऊं मैं तो कस में ये उन्हें है पता, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, नाता नहीं टूटे ये हाथ, आ गुजर जाए दिन दिन दिन। जल्दी मौका निकालकर मामी ने मामा से इस विषय में बात करी। जब मामा ने ये सुना तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। रिद्धि को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। रिद्धि बचपन से ही इस परिवार का बहुत ध्यान रखती थी और विशेषकर जब राहुल यहाँ पर नहीं था तब समय समय पर आकर वो मामा मामी का अकेलापन दूर करती। मामा ने तुरंत हामी भर दी। जब मामा और मामी राजी हो गए तो उन्होंने निश्चय किया कि जल्द ही यानी कि कल सुबह ही त्रिपाठी जी से मिलते हैं और उनसे इस विषय में बात करते हैं। अगले दिन जब राहुल और रिद्धि अष्टमी और दशहरे का सामान लेने निकले तो मामा मामी त्रिपाठी जी के घर पहुंच गए। उनको आता देख त्रिपाठी जी और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए और औपचारिकता निभाने के बाद त्रिपाठी जी ने पूछा कि भाई मामा जी क्या बात है, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे आप लोग? मामा जी बोले कि देखिए हम आपसे एक गंभीर विषय में बात करने आए हैं और बातों बातों में उन्होंने सारी बात बता दी। ये सुनते ही त्रिपाठी जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और त्रिपाठी जी की पत्नी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाकर हामी भर दी। त्रिपाठी जी भी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा देखिए ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, राहुल से अच्छा वर रिद्धि के लिए मिलना बहुत मुश्किल है। हंसी मजाक के दौर चल पड़े। मामा बोले कि देखिए त्रिपाठी जी मैंने बड़े होने के नाते आपसे बात करी है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें राहुल के बड़े भाई और भाभी से भी बात कर लेनी चाहिए। त्रिपाठी जी ने हामी में सर हिलाया तो मामा बोले कि ठीक है, मैं कल सुबह ही उसको ये खबर भेज देता हूँ कि हम दशहरे के दिन वहाँ पर आ रहे हैं। और त्रिपाठी जी से ये भी पूछ लिया कि उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद ये दिन सूट करे। त्रिपाठी जी बोले अब सब डिसीज़न आप ही के हैं, आप हमें बताइए बस करना क्या है। जब यही सब बातें चल रही थी राहुल और रिद्धि भी वहाँ पहुँच गए थे। रिद्धि ने कहा मामी हम घर गए थे, घर पे कोई भी नहीं है, ताला लगा हुआ था और नानी भी नहीं है। तो मामी मुस्कुराते हुए बोली कि देखो हो सकता है कि नानी मंदिर गई हूँ, हम लोगों की बहुत इच्छा कर रही थी तुम्हारे पापा मम्मी से मिलने की तो हम सब यहाँ आ गए। कोई बात नहीं। त्रिपाठी जी की पत्नी बोली कि देखिए काफ़ी समय हो गया है, खाने का भी टाइम हो रहा है, तो आप लोग सब लोग यहीं खाना खा लें, हम कुछ झटपट अभी बना देते हैं। इस पर त्रिपाठी जी बोले कि भाभी जी रहने दीजिए, आज तो इच्छा हो रही है कि शंकर की कचौड़ी, आलू की सब्जी और जलेबी खाई जाए। अगर आप सब लोग भी राजी हों तो सामान यहीं मंगा लेते हैं। जैसे ही सबने हामी भरी तो त्रिपाठी जी निकले और पास ही शंकर की दुकान थी, वहाँ से सारा सामान लेके आ गए। बड़ी ही खुशी का माहौल घर में था। राहुल और रिद्धि दोनों ही समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। आंखों के कोनों से एक दूसरे को देख रहे थे।
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। माथे के कुमकुम को मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। दोनों की मुलाकातों के सिलसिले बढ़ रहे थे, मिलते रहते थे। मामा मामी भी जानते थे, त्रिपाठी जी और उनकी पत्नी भी जानते थे। दोनों परिवार की रजामंदी से ये लोग आपस में मिलते रहते थे। छोटा सा कस्बा था तो इसलिए बाहर जाना तो कहीं संभव नहीं था, तो घर में ही मुलाकात होती थी। खैर, बड़ी बेसब्री से ये लोग इंतजार कर रहे थे जिस दिन का, यानी कि दशहरे के दिन का, वो भी आ ही पहुंचा। दशहरे के दिन ही दोनों परिवारों में बहुत सुबह तड़के से ही चहल पहल थी। त्रिपाठी जी ने रमन के लिए काफ़ी सामान उपहार स्वरूप लिया था, जबकि पिछले कुछ दिनों से मामा जी त्रिपाठी जी को मना करते आ रहे थे कि ज़्यादा सामान मत लीजिएगा। लेकिन सामान इतना ज़्यादा हो गया तो पहले तो प्लान किसी और तरह से जाने का था। मामा जी ने खिन्न होते हुए बोला, त्रिपाठी जी आपको समझाया था मैंने, ज़्यादा सामान मत लीजिए। देखिए, अब ऐसा करते हैं कि अब मैं अपनी जीप निकाल लेता हूँ, उसी से चलते हैं। और राहुल सुनो, अगर हम ड्राइवर को लेते हैं तो एक आदमी और बढ़ जाएगा, वैसे ही हम लोग काफ़ी हैं, तो गाड़ी तुम चला लो, रिद्धि तुम्हारे साथ आगे बैठ जाएगी और मैं और बाकी के सब हम बड़े जने पीछे बैठ जाते हैं। खैर, क्योंकि समय के साथ नदी पे पुल भी बन चुका था तो ज़रूरी नहीं थी कि अभी नाव से ही यात्रा करी जाए, और गांव की और की सड़कें भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बहुत अच्छी बन गई थी। गाड़ी निकल पड़ी, हरे भरे रास्ते से जंगलों के बीच में से होती निकल रही थी। रिद्धि बीच बीच में राहुल को देखती रहती थी और राहुल की भी उससे नज़र मिलती थी। ऐसे ही उसे लगा जैसे कि रिद्धि कह रही हो, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए
नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे, हाकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। पहली बार हम निकले हैं घर से, किसी अनजाने के संग हो। अनजाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं दहक न जाना, महक से तू कहीं दहक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी नजर, जरा देखन दे, देखन दे। रमन का गांव भी आ पहुंचा। रमन को चूंकि मालूम था कि ये लोग आज आने वाले हैं, तो रमन और रेनू घर के बाहर ही खड़े थे उनके स्वागत के लिए। वैसे भी क्योंकि रमन का और रेनू का आना जाना मामा के घर लगा रहता था, तो वो त्रिपाठी जी के परिवार से परिचित थे और बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए रेनू तो रिद्धि को देखकर बहुत ही खुश हुई। आंगन में ही सब लोग बैठ गए। हल्की ठंड थी, धूप अच्छी लग रही थी। रेनू ने सबके लिए चाय और नाश्ता लगा दिया। गांव का ये घर बहुत खुला खुला था और राहुल के सामने तो जैसे पुरानी यादें एक एक कर चित्रित हो रही थी। बच्चों ने रिद्धि को साथ ले जाने की जिद की, तो रिद्धि उनके साथ बगीचा और कुआं देखने चली गई। चाय पीने के बाद मामा जी ने रमन और रेनू से अंदर चलने के लिए कहा। तो मामा जी, मामी जी, नानी, रमन और रेनू सब अंदर मंत्रणा के लिए जा रहे थे। त्रिपाठी जी से क्षमा मांगकर भीतर चले गए। राहुल वहीं बैठा हुआ था। त्रिपाठी जी उसकी भविष्य के बारे में उससे बात कर रहे थे और वो उन्हें बता रहा था किस तरह कॉलेज ख़त्म करते ही उसको एक बहुत अच्छा जॉब का ऑफ़र है और कंपनी उसकी आगे की पढ़ाई यानी MBA के लिए भी खुद ही व्यवस्था करेगी। त्रिपाठी जी बहुत खुश हुए जानकर कि इतनी छोटी सी उम्र के अंदर इसको इतनी सफलता मिल गई है। लेकिन राहुल के मन में कोई धुकधुकी लगी हुई थी। रमन और रेनू जानते थे कोई जरूर ही आवश्यक बात है जिसके लिए मामा जी ने अंदर जाने को कहा है। जब अंदर जाकर मामा जी ने रमन और रेनू से बात करी तो दोनों को मामा और मामी का निर्णय मालूम हुआ। तो ये सुनकर वो दोनों बोले। क्या बोले, ये जानने के लिए हम अगली कहानी सुनेंगे और उसमें जानेंगे कि इस मंत्रणा में क्या निर्णय हुआ। आप सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि।